कितने लोगों का ग्रुप है आपका? नहीं, हम फैमिली में 3 ही है। तो अभी आप लोग कश्मीर में हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं? हम कल पहलगाम पे ही थे। पहलगाम में थे? हाँ, पहलगाम में थे और ये सब खौफ हमने वहाँ पे देखा। वैसे हम बाइसरन नहीं थे, हम चंदनवाड़ी में थे और ये न्यूज़ मिला तो हम पहलगाम पे होटल पे आ गए और हमारे होटल के सामने ही अस्पताल था, तो अस्पताल में ये सब देखा। सब घायल होके आ रहे, सबको सब हेल्प कर रहे, ये सब हमने माहौल देखा वहाँ का। आर्मी सब आ चुकी है, सब हेलीकॉप्टर वगैरह सब देखा हमने। और फिर वहाँ से सब टूरिस्ट निकल रहे थे, इसलिए हम भी यहाँ श्रीनगर में आ गए। हमने 5-6 दिन से आए हैं, हमने सब घूम लिया, बस पहलगाम ही बाकी था। 2 दिन हमारा वहाँ पे था, मगर अब कल तो हमें जाना ही है, मगर अब श्रीनगर आ गए। तो आप लोगों को कब पता चला कि ऐसी घटना हुई है? हाँ, 4:31 पे 3:23 को आज तक मैं सबसे फ्लैश हुआ। सबसे पहले हमको 4:31 पर चंदनवाड़ी में थे तब पता चला। तब हम मतलब हल्ला नहीं मचा, धीरे धीरे सबको बोला कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ सबको पता है क्योंकि गड़बड़ाहट में कोई गलती कर बैठता है। इसलिए हम चंदनवाड़ी थे, वहाँ से धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया था। बाद में हम बीच में बेताब वाले, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, सीधा हम एक बार मतलब हाँ टैक्सी पॉइंट था जो वहाँ पर बुकिंग होती है ABC वैली के लिए, मतलब ग्राउंड पे हॉस्पिटल के बाजू में ही थी हमारी होटल, वहाँ पे हम पहुँच गए। तो फिर आपने वहाँ क्या देखा हॉस्पिटल पे? एम्बुलेंस सब ज़्यादा सायरन वाली एम्बुलेंस ही थी। मिलिट्री सब बहुत ज़्यादा आ गई थी, हमारी बाजू में ही होटल थी, मिलिट्री सब ज़्यादा आ गई थी। बाकी तो एम्बुलेंस में सब इंजरीज और डेथ वगैरह सामने ही थे। तो आप लोगों ने तो एक बार जब पता चला होगा तो एकदम इमेजिन ही नहीं किया होगा कि इस तरह की चीज़ हो। 4-5 दिन से यहीं थे, ऐसा कुछ माहौल लग ही नहीं रहा था। ये मतलब एकदम हड़बड़ाहट में आराम से घूम रहे थे। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब क्या करें। अब आप लोग वापस जा रहे हो, आप लोग के मन में कुछ आशंकाएं हैं? आशंका तो नहीं है, देखो यहाँ तो सेफ, वहाँ भी हम सेफ ही थे, पूरा मिलिट्री थे, वो कोई तकलीफ नहीं थी, हम सेफ ही थे वहाँ पे। लेकिन क्या था कि एक बार हेल्पफुल भी थे, हमको इतना डर नहीं लग रहा था, मगर अब क्या ऐसा हुआ इसलिए खौफ फैल गया है कि कब क्या होगा पता नहीं चलेगा, इसलिए सब ज़्यादा डर रहे हैं। मगर सेफ्टी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सेफ्टी भी है, बहुत है। ये चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान, CRPF के जवान, BSF के जवान, ये जो जहाँ पे बैरसन वैली बाइसरन, ये जो जगह है, ये जैसे पहलगाम है या बेताब वैली है, जो नॉर्मल स्पॉट है, सड़क है, उससे ऊपर जा कर के है। और यहाँ पे जाने के लिए घोड़ों से जाना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है। जैसे दूध पथरी जैसे इलाका, अगर कोई कश्मीर आया हो तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप एक जगह तक गाड़ी से जा सकते हो, उसके बाद आपको ऊपर जाना है तो आप घोड़े या जो मेडोज़ होते हैं पहाड़ों पे, वो ऊपर पहाड़ की चोटी के ऊपर जब आप पहुंचते हो तो वहाँ घास के मैदान मिलते हैं, उनको मेडोज़ कहा जाता है। इसीलिए कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड से तुलना की जाती है कि वहाँ पे बहुत सारे मेडोज़ हैं। तो फिर ये लोग वहाँ पे थे और उस लोकेशन का फ़ायदा उठाया। चूँकि मैं दूध पथरी है, वहाँ से 0 पॉइंट आप जाएंगे तो 0 पॉइंट पे आपको फ़ौज नहीं मिलेगी, या उसके नीचे आपको फ़ौज मिलेगी, उसके नीचे आपको फोर्स देखने को मिलेगी। और ये कतई संभव नहीं है कि चप्पे चप्पे पर हर जगह पे फ़ौजी खड़ा कर दिया जाए। ये इतने बड़े एरिया में कितनी भी फोर्स लगा दी जाए, हर जगह पे ये संभव नहीं है। ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने उस लोकेशन का फ़ायदा उठाया कि यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ रीइंफोर्समेंट पहुँचने में भी टाइम लगेगा, तो 2 घंटे 1 घंटे लगे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ऊपर पहुँचने में।